सोचकर देखिए, एक बटन दबाया और दरवाजे पे खाना हाजिर या फिर कैब आ गई। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक पूरी की पूरी इकोनॉमी काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। और भारत में ये एक दोधारी तलवार बन चुकी है, जो उम्मीद भी लेती है और चुनौती भी। चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर ये गिग इकोनॉमी है क्या चीज़? बहुत सिंपल तरीके से समझें तो जो हमारी पारंपरिक 9 to 5 वाली जॉब होती है ना, बस उसे भूल जाइए। यहाँ पर काम छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब गिग्स में बटा होता है। जो वर्कर्स हैं वो अपनी मर्जी से काम चुनते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें सीधा कस्टमर से मिला देते हैं। ये काम करने का ना एक बिल्कुल ही नया मॉडल। और यकीन मानिए, हम सब इस इकोनॉमी का हिस्सा हैं, रोज़ इसे इस्तेमाल करते हैं। उबर, ज़ोमैटो, स्विगी, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। ये इसके सबसे बड़े, सबसे जाने माने चेहरे हैं। ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े डिजिटल बाजार है, जहां लाखों ड्राइवर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और कस्टमर्स सब एक ही जगह पर जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया में अचानक से इतना बड़ा बूम आया कैसे? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे कि ये इतना बड़ा हो गया? देखिए, इसके पीछे ना 3-4 चीज़ों ने मिलकर एक परफेक्ट माहौल बना दिया। सबसे पहले सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन, ये लगभग हर हाथ में आ गया। दूसरा, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, जो युवा हैं, उन्हें अब वो 9 to 5 वाली नौकरी नहीं चाहिए थी। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी। और तीसरा, इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए स्टार्टअप्स की जैसे बाढ़ आ गई, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इन्हीं गिग वर्कर्स पर टिका हुआ था। और अगर इस बदलाव का स्केल देखना है ना, तो जरा इस ग्राफ को देखिए। 2015 से 2023 तक ये जो लाइन है, ये सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये इंडिया के वर्कफोर्स में आए एक भूचाल की कहानी है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आज ये नंबर कहाँ है? ये खड़ा है 3.1 करोड़ पर। हाँ, सही सुना, 3.1 करोड़ लोग। ये इतना बड़ा नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचकर देखिए, इतने लोग आज इंडिया में गिग इकोनॉमी के जरिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े बदलाव का एक पॉजिटिव साइड भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बूम ने क्या क्या फायदे दिए हैं। इस गिग इकोनॉमी की कहानी के ना 2 पहलू हैं। पहले बात करते हैं अच्छे पहलू की। इसने ना रोजगार का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पारंपरिक जॉब्स में मौके मिलना मुश्किल था। इसने सिर्फ देश की जीडीपी को ही बूस्ट नहीं किया, बल्कि बहुत सी महिलाओं और छोटे शहरों के नौजवानों को आर्थिक आज़ादी की पहली सीढ़ी भी दी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। और गिग इकोनॉमी का जो दूसरा पहलू है ना, वो कुछ बहुत सीरियस सवाल खड़े करता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, इन गिग वर्कर्स को ना एम्प्लॉई या कर्मचारी नहीं माना जाता, इन्हें पार्टनर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं। उनकी इनकम पूरी तरह से डिमांड पर और प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर निर्भर करती है। यानी आज कमाई हो रही है, कल होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस दोधारी तलवार वाली बात को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि तो फिर आगे क्या किया जा सकता है? चलिए इसके सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस मुश्किल का हल है। एक्सपर्ट्स एक साफ रास्ता बताते हैं। सबसे पहला कदम, एक मजबूत कानून बनाना होगा जो इन गिग वर्कर्स को उनके अधिकार दे। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी को जरूरी करना होगा। और आखिर में इन प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना पड़ेगा, ताकि पूरा सिस्टम सबके लिए निष्पक्ष। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने आ खड़ा होता है। गिग इकोनॉमी तो अब एक हकीकत है, ये कहीं नहीं जा रही, लेकिन इसका भविष्य कैसा होगा, ये एक चुनाव है। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सिर्फ हमारी सुविधा पर चलता हो, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो सुविधा के साथ साथ उन लाखों वर्कर्स का सम्मान और सुरक्षा भी पक्की करे? ये वो चुनाव है जो मिलकर हम